देखिए 200 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 लेबल्ड 10% वेट बाय वेट विल कंटेन ग्राम ऑफ KMnO4। मतलब थोड़ा सा पहले समझिए, 200 ग्राम क्या दिया है आपके पास सर? 200 ग्राम दिया है क्या? सॉल्यूशन। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ये जानते हैं कि जब सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करते हैं तो बनता क्या है सर? सॉल्यूशन बनता है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट कम रहे, लेसर अमाउंट। जिसका अमाउंट कम उसको सॉल्यूट और जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको सॉल्वेंट। दोनों को ऐड करने के बाद सॉल्यूशन। अब देखिए 200 ग्राम तो डायरेक्ट लिखिएगा मास ऑफ क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 200 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 200 ग्राम, ठीक है। अब परसेंटेज मास दिया है, परसेंटेज मास दिया है आपके पास, ठीक है। कितना दिया है? 10%। अब सर आगे क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया है, ना ही आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, नहीं आपके पास क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट लेकिन क्या दिया है? सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन आपके पास 200 ग्राम दिया है, ना आपके पास सॉल्यूट है ना सॉल्वेंट है, लेकिन हम लोग जानते हैं दोनों को ऐड करने के बाद बनता है। तो अब देखिए आगे कि सर परसेंटेज मास का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ये चीज। देखिए परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 10%, ये आपके पास है 10%। मास ऑफ सॉल्यूट कुछ नहीं, तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट रहने दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट। सर ये आपके पास कितना? मास ऑफ सॉल्यूशन 200 ग्राम दिया है और यहाँ 100। अब यहाँ कुछ नहीं करिए, यहाँ 1 ले सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा सर, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये से हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बराबर 10 गुना 200, 10 गुना 200 बाय 100। ये 2 0 कैंसल। अब 10 दूना कितना? 20 ग्राम। ये आपका क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 20 ग्राम। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आप चाहते हैं तो यही जस्ट बगल में लिख सकते हैं मास ऑफ, अगर आप क्या चाहते हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे भैया, आप जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दीजिएगा। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो एक चीज देखिए, यहां से सॉल्यूशन का कितना है? 200 माइनस 20 यानी कितना? 180 ग्राम। यानी सर आपके पास देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या? सॉल्यूशन होता है। यस सर होता है। इसके बाद थोड़ा सा देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जिसका अमाउंट कम हो। तो यहाँ सॉल्यूट आप सॉल्यूट कितना? 20 ग्राम। और सॉल्वेंट कितना निकाले? 180 ग्राम। तभी तो सॉल्यूशन बना। कितना का सॉल्यूशन बना? तो 200 ग्राम का सॉल्यूशन जो आपके पास दिया था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या 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 बोल रहा था? 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। KMnO4 को कहा जाता है क्या? पोटासियम पर मैग्नेट लेबल्ड 10% वेट बाय वेट विल कंटेन कितना ग्राम ऑफ KMnO4। मतलब KMnO4 कितना ग्राम होगा वो चीज चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास, यहाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 200 ग्राम। परसेंटेज मास 10%, ठीक है।
इसके बाद क्या, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है। तो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए परसेंटेज मास आपके पास दिया है, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट कितना, देखिए परसेंटेज मास 10, तो यहाँ 10, उसके बाद नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं सर, 10/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 कर सकते हैं। अब यहाँ 10 गुना 200, तो 10 गुना 200, अब देखिए 10 गुना 200 बाई 100, ये दो जीरो कैंसिल, 10 गुना 20, 20 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जो आंसर है आपके पास ऑप्शन दिया है 20 ग्राम, कहीं दिया होगा, हाँ सर 20 ग्राम, ये आपका राइट आंसर। यानी आप बोल सकते हैं 1 का क्या, सी नंबर। नेक्स्ट इसी तरीके से आप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोला है, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 0.95 kg ऑफ द सॉल्वेंट, द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है, देखिएगा सॉल्यूट कितना परसेंट, सॉल्यूट कितना 50 ग्राम और सॉल्वेंट कितना 0.95 kg, यानी आप लिखिएगा WB, एक तरफ लिखिए आप सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्यूट, एक तरफ सॉल्यूट और एक तरफ क्या लिखना है, सॉल्वेंट, आपको पता है। सॉल्वेंट को आप ए से रिप्रेजेंट करते थे और सॉल्यूट को क्या चीज से, बी से। और सर अब सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, WB, बी का मीनिंग क्या, सॉल्यूट, और यहाँ क्या लिखेंगे WA। W का मीनिंग होता है गिवन मास और यहाँ भी W का मीनिंग होता है गिवन मास, और B का मीनिंग होता है सॉल्यूट और यहाँ A का मीनिंग होता है सॉल्वेंट। WA हो जाएगा कितना आपका 0.95 kg, मतलब इसी को आप बोलिएगा सर 1000 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 950 ग्राम, 950 ग्राम, यहाँ भी ग्राम में और यहाँ भी ग्राम में, यानी ये 50 ग्राम और वो 950 ग्राम। अब थोड़ा सा देखिए आपको निकालना है क्या, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला WB बाय WA प्लस WB इंटू क्या 100। WB के जगह देखिए, WB के जगह 50 बाय WA के जगह 950 प्लस 50 इंटू 100, इसको सॉल्व करिएगा 50 बाय कितना 1000 हो जाएगा 1000 और यहाँ 100, तो ये 2 जीरो कैंसल और 10 25 कितना 50, यानी आपके पास कितना परसेंट आएगा सर 5%। आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 5%, 5% आंसर हो जाएगा 5%। कहीं है देखिएगा यहाँ, ये आपका राइट आंसर सी, दूसरा का सी नंबर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइल अल्कोहल, 60 सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपके पास, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, यहां देखिए
इफ 60 सेंटीमीटर क्यू ऑफ इथाइल अल्कोहल, 60 सेंटीमीटर क्यू आपके पास क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 300 सेंटीमीटर क्यू ऑफ वाटर, मतलब 60 सेंटीमीटर इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, और 300 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वाटर है, और जब उसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनने के बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का परसेंटेज वॉल्यूम। उसी तरीके से एक तरफ आप क्या मानना है, सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या, सॉल्वेंट, आपको पता है एक तरफ सॉल्यूट दूसरे तरफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को क्या चीज से, ए से। तो सर अब यहाँ भी बी बोलते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, भी बी को क्या बोलेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट, ये चीज, और ये भी ए को क्या बोलते हैं, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये वीबी के जगह में कितना, देखिए जिसका अमाउंट कम हो तो 60 सेंटीमीटर क्यूब, और वीए के जगह में कितना, देखिए 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको पता है कि सर परसेंटेज निकालना, परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूट निकालना है, परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वीबी बाय वीए प्लस वीबी इंटू 100। इस फॉर्मूला में अप्लाई करिए, देखिए अब देखिए वीबी के जगह में कितना, वीबी के जगह में लिखना है कितना, 60, और इसके जगह में 300 प्लस 60 इंटू क्या, 100 हो जाएगा 60, 360 इंटू क्या, 100, ये 0 0 कैंसल, 6 दे 60 और 6 6 36, ये कट जाएगा। अब 5 बार में, और ये 3, ये कितना बार में, 3 बार में, अब 10 25 50, 50 बाय 3, यानी आपका हो जाएगा 50 बाई क्या, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए 50 को, 3 2 0, 3 6 18, 16.16, 16.66, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंसर आ रहा है। देखिए व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 450 ml सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो याद करिए जब भी कोई चीज लीटर में, मिलीलीटर में दिया रहे, वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम किस में लिखा रहेगा, वॉल्यूम लीटर में या फिर मिलीलीटर में या फिर डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर किस में, सीसी में, जब भी वॉल्यूम दिया रहेगा इसमें सर। अब वॉल्यूम तो आपके पास दिया है कितना, 450 मिलीलीटर, और जब भी एक चीज दिया रहता है ग्राम या फिर केजी में तो वो होता है आपके पास WB। WB को बोलते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब WB का वैल्यू कितना है, WB का वैल्यू है सर 5 ग्राम है। अब यहाँ देखिए 5 ग्राम क्या है, NaOH, तो MB को कहा जाता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कहा जाता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरीके से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आगे देखिएगा, MB के जगह में क्या है आपके पास, NaOH, यानी देखिए सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करेंगे 17। अब इसके बाद सर मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB बाय MB
VML वॉल्यूम किस में, मिलीलीटर में, और ऊपर में 1000 ये चीज़। तो WB का वैल्यू 5 ग्राम बाय MB के जगह 40 और वॉल्यूम 450 दिया है इंटू 1000। इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, 5 9 45, 0 0 कैंसल, 45 ठीक है, 5 9 45 ठीक है। ये ऊपर में देखिए 5 2 यानी 5/18, 5/18 यानी 18, 0.2 क्या है इसका ऑप्शन, 0.278 कैपिटल M इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यानी ऑप्शन बी। यहां देखिएगा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, HCl का कितने ग्राम है, विल बी प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स 0.52 कैपिटल M सॉल्यूशन। कैपिटल M का मीनिंग क्या, तो सर कैपिटल M का मीनिंग होता है मोलैरिटी। कैपिटल M का मीनिंग क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी आपके पास दिया है, कितना दिया है, 0.52 कैपिटल M, और इसमें HCl का अमाउंट निकालना है, HCl का कितना अमाउंट है। अब कितना में वॉल्यूम दिया है, अभी बताए थे जब भी वॉल्यूम प्रेजेंट रहता है तो वॉल्यूम किस में लिखा रहेगा आपका, लीटर में रहेगा या फिर मिलीलीटर में या फिर डेसीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर सीसी में रहेगा। तो ये आपके पास वॉल्यूम है। तो सर यहाँ देखिए 150 मिलीलीटर मतलब वॉल्यूम आपके पास 150 मिलीलीटर। इसके बाद क्या है, ये HCl का मोलर मास MB का मतलब होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। MB का हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है, यानी हो जाएगा कितना 36.5। अब इसमें सर फॉर्मूला में अब पुट करिएगा मोलैरिटी क्या फॉर्मूला में, तो निकल जाएगा। मोलैरिटी क्या का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB बाय क्या MB, और ये किस में वॉल्यूम मिलीलीटर में, और ये 1000 है, ठीक है। मोलैरिटी आपके पास 0.52 दिया है बराबर WB का वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता, MB का दिया है 36.5 और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 150 और ऊपर में 1000 ये चीज। अब देखिए यहाँ ये 0 0 कैंसल, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा सर, तो ऊपर में फिर भी 1000 हो गया। कुछ मत करिए, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 से भी कट सकता है, 5 का पाढ़म 2 और 5 का पाढ़म 3, इसके बाद और कटेगा, नहीं रहने देते हैं। 100 गुना 2 यानी 200, 200 WB बराबर 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.52 इंटू 365 इंटू 3। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा तो WB बाय 0.52 इंटू 365 इंटू 3 बाय क्या, यहाँ से 200 यहाँ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये पॉइंट को हटाइएगा सर तो नीचे में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो काटिएगा, ये कितना पर में 26 और ये 100 और ये 13 और ये 50 100 और ये 50 और कटेगा 30 नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 3 39, 39 इंटू 365 बाय 50 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।
छोड़ देते आज यहीं तक, बंद कर दीजिए।